जय राधे कृष्णा मित्रों, आप देख रहे हैं दिनेश ज्ञान गंगा दर्पण और हमारा चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बहुत अच्छे एक स्टोरी वीडियो लेकर आए हैं, जिसे आप अगर सुन लेंगे कभी किसी बात को आप अपने अंदर या पेट में नहीं छुपाएंगे। ये कहानी है बहुत ही आदम पुराने ज़माने का बात है, जब राजा महाराजाओं का राज हुआ करता था। उस समय की बात है जब एक राजा थे। उसको बचपन से ही उसका सर पे 2 सिंह निकल गया था और वो इस बात से राजा हमेशा चिंता क्या करते हैं कि ये हमारे सर पे जो सिंह है इसको क्या करें। अगर अकेले हम कभी खड़े होते और सोचते रहते, अगर ये सिंह किसी को पता लग जाए कि राजा के सर के ऊपर सिंह है तो लोग क्या सोचेंगे। इसी बात को लेकर राजा हमेशा चिंता में रहते थे। और एक दिन ऐसा हुआ कि राजा के बाल बहुत बढ़ गए। बहुत बाल बढ़ने के कारण राजा ने बोले कैसे क्या करूं, तो अपने एक मंत्री को आदेश दिया कि एक हजाम को बुलाओ। वो हजाम का नाम था बम्बई हजाम। वो बम्बई हजाम बोल के एक था, उसको बुलाया गया और राजा ने अकेले में उसको बोला कि देखो, मेरे सर के ऊपर जो है सिर में 2 सिंह है और हो गया है, और ये किसी को पता नहीं है। मैं दिन रात सवेरे बालों में रहता हूँ और पगड़ी बांध के रखता हूँ, और तुम मेरा बाल काट दो और मेरा बाल काटोगे तो मेरा तो तुम सिंह देख लोगे, लेकिन ये मेरा सर पे सिंह है, मेरा माथा में, ये किसी को पता नहीं लगना चाहिए। अगर बाहर जा कर के तुमने किसी को बता दिया तो हम तुमको हाथ पैर कटवा देंगे, मृत्यु दंड दे देंगे। हजाम बेचारा चुपचाप सुनता रहा, डर के मारे कुछ नहीं बोला। हजाम ने राजा का बाल काट दिया और देखा तो सही में राजा के सर पे 2 सिंह थे, उगे हुए थे 2 सिंह। फिर उसने हजाम चला गया बेचारा राजा। फिर पगड़ी अपना बाल काट के नहा धोआ के, जो पगड़ी राजा लोग महाराजा लोग जो पहना करते थे टोपी, वो पहन लिए। समय बीतता गया। कुछ दिन बाद हजाम को क्या हुआ, उसको पेट में बात है, बहुत ही बेचारा बीमार रहने लगा, पेट फूलने लगा, ठीक से अन्न नहीं पच रहा था, खाना नहीं खा रहा था, ठीक से पानी नहीं पी रहा था। अरे भाई, राजा के सर पे कैसे सिंह हो गया दो, कैसे सिंह हो गया दो, अगर किसी को बता दूं तो हमको राजा छोड़ेंगे नहीं, हमको मृत्यु दंड दे देंगे। अभी मैं क्या करूं। इतने में हजाम बहुत चिंता के कारण एक कटहल के पेड़ के पास गया और कटहल को बोला, हे कटहल महाराज, ऐसा है कि ये राजा साहब के सर पे 2 सिंह हैं और मैं आपको बता रहा हूँ, आप किसी को मत बताना, क्योंकि मैं एक दूसरे को बताऊँगा तो राजा साहब हमको जान से मरवा देंगे। कटहल को पेड़ को बता के हजाम ने चला गया और ऐसा हुआ, हजाम का तो तबीयत ठीक हो गया। हजाम अच्छा से खाना खाने लगा, उसका पेट भी ठीक होने लगा, आधा पेट फूल गया था वो भी पचक गया। लेकिन कुछ दिन बाद ऐसा हुआ कि कटहल सूख गया। कुछ दिन बाद ऐसा हुआ कि वो बात के चलते बेचारा कटहल जो फल रहा था वो कटहल सूख गया। फिर क्या करता, ऐसे ही समय बीतता गया। एक दिन ऐसा हुआ कि कटहल के मालिक ने उस कटहल को बेच दिया, कटहल के पेड़ को बेच दिया, और जो लिया वो लेके चला गया। और संजोग बस ऐसा हुआ कि उस कटहल के पेड़ के लकड़ी से जो बना हुआ था, लकड़ी से जो बना है इंस्ट्रूमेंट, उसमें ढूंढते ढूंढते वो एक पार्ट को, वो जो लकड़ी का डाल होता है, वो लकड़ी का डाल के एक पार्ट को सरंगी बना दिया और कुछ डाल को काट करके जो है सो ये डुग्गी बना दिया, जो तबला रहता है तबला, और एक को बड़ा सा तबला बनाया गया। और तीनों इंस्ट्रूमेंट बन के धीरे धीरे तैयार हो गया। तैयार होने के बाद समय बीतता गया और बाकी लकड़ी के अलग अलग चीज़ों, अलग अलग सामान बना गया। अब देख सकते हैं स्टोरी में, एक को तबला, कुछ लकड़ी को डुग्गी, जो तबले के बाद दूसरा रहता है वो, और एक को सरंगी बना गया, गिटार भी बोलते हैं जिसको। तो ऐसा समय बीतने के बाद कुछ दिन बाद
राजमहल में एक राज दरबार में प्रोग्राम हुआ। बोला चलो प्रोग्राम हुआ, आज रंगारंग प्रोग्राम होगा राजमहल में। तो संजोग से जिस वादक को बुलाया, जो बजा रहा था उसको बुलाया गया। देखिए संजोग बस ऐसा हुआ कि वही सरंगी, वही डुग्गी और वही तबला राजमहल में आ गया। और प्रोग्राम जब चालू हुआ तो देखिए सरंगी को कुछ भी बजाता, दूसरा जगह अलग अलग जो बजा रहा था वो बज रहा था। जैसे ही राजमहल में जब उसको बजाया वो सरंगी को, तो उसने बोला राजा के दो सिंह। आप इसी तरह देखे होंगे सरंगी बजता है, इसी तरह बजा रहा था। राजा के दो सिंह, राजा के दो सिंह, राजा के दो सिंह। आप बताइए, बजाता है कुछ, बज रहा है राधा के दो सिंह, राजा के दो सिंह। धीरे 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 सारे आदमी सुनने लगे, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। कुछ देर बाद ये बजा रहे, इसको बंद करवा के जब डुग्गी को बजाया गया, जब डुग्गी को बजाया, पूरी महल में बैठा हुआ, तो डुग्गी बोलता है। देखिए उसकी आवाज़ में बोल के कोशिश करता हूँ सुनाने का। अब डुग्गी बोलने लगा, कौन कहा, कौन कहा, कौन कहा, कौन कहा, कौन कहा, कौन कहा। अब ये भी एक आश्चर्यचकित हो गया। अब उसके बाद जब तबला को बजाने लगा, तो तबला का आवाज़ तो जानते ही आप, बम बम करता है। अब वो तबला जब बजाया तो तबला बोला, अरे बम्बई हजाम कहा, बम्बई हजाम कहा, बम्बई हजाम कहा। अरे पूरे महफिल अचकित हो गया, ये क्या हो गया। एक बोल रहा है राजा के दो सिंह, दूसरे बोल रहा है कौन कहा, कौन कहा, तीसरा बोल रहा है बम्बई हजाम कहा, बम्बई हजाम कहा। राजा भी अचकित हो गया। राजा बोला, बुलाओ उस हजाम को, ऐसा क्यों बोला। फिर वो बम्बई हजाम को बुलाया गया। बम्बई हजाम आया राज दरबार में। बोला तुमको मैं बता दिया था। राजा के पास पेश हुआ, बोला हमने किसी को नहीं बताऊंगा, तुम क्यों बताया। बोला महाराज मैं तो कभी किसी को नहीं बताया, मैं तो बात सुनकर के मेरा पेट फूल गया था, मेरा अन्न नहीं पच रहा था, मैं बहुत दुबला होते जा रहा था, इसलिए हमने एक दिन बर्दाश्त नहीं हुआ, अब लगा मैं मर जाऊंगा, इसलिए हमको बर्दाश्त नहीं हुआ, तो मैंने जाकर के कटहल के पेड़ को बता दिया। अब ये कटहल को पेड़ को बता दिया, तो हमको क्या मालूम था महाराज कि उस कटहल को पेड़ भी सूख जाएगा। देखिए वो कटहल की पेड़ भी सूख गया जिसको मैं बताया था, और पता नहीं क्या हुआ जो उसको ये सरंगी बना दिया, डुग्गी बना दिया, तबला बना दिया, और यहाँ आकर के वही बोला। इसमें मेरा क्या गलती है महाराज, मैं तो कोई गलत नहीं किया, हमने किसी आदमी या मनुष्य को तो नहीं बताया मैं। राजा ने उसका एक नहीं सुनी, तो बोलता नहीं तुमको दंड दिया जाएगा, और राज दरबार लगाया गया, और राजा के फरमान को न मानने के सज़ा मिली हजाम को। हजाम को हाथ काट दिए गए और हजाम को राज्य से बाहर किया गया, और हजाम बेचारा अपनी जो है पोथी पति लेके, जो बाल काटने वाला सब गांव से बाहर चला गया। ये सज़ा मिली हजाम की, जो जिसका कोई गलती नहीं थी, जिसका। दोस्तों ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पे मेरे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और देखिए ये कहानी से हमको यही सीख मिलती है कि कभी भी किसी वक्त अपने पेट में दूसरे का बात नहीं रखना चाहिए, और जो रखा है पेट में उसी को सज़ा वो हजाम को भुगतना पड़ा। ये मिलते हैं नई कहानी में। जय हिंद, जय भारत।